आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत। सीसीपी लाहौर की ट्रांसफर का केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश। आइन कहीं भी निगरान हुकूमत को बड़े पैमाने पर तबादलों की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल न्यूट्रल होना चाहिए। आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपने किसी की हिदायत पर अमल नहीं करना, अपने फैसले खुद करने हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, उससे भी इनकार कर दिया गया। अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे लीटर महंगा, 272 रुपये फी लीटर मिलेगा। डीजल के नर्ख में भी 17 रुपये 20 पैसे इजाफा, 280 रुपये में फरोख्त। मट्टी के तेल की कीमत भी 12 रुपये 90 पैसे बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये प्यारे बैठे हैं ना, ये तब तक पेट्रोल आपका रमजान शरीफ में 350 रुपये पे जाएगा। ना घबराएं, हम मुसलमान हैं पक्के, पाकिस्तान के, किसी और मुल्क से नहीं है। यहीं पे पैदा हुआ, यही मर जाना है। और अब इनको अब हार बना, वो तो कपड़े बेच रहा था, मैं कपड़े देता हूँ, मेरे बेच दो, मुल्क को तो बचा लो। अवाम पिस रही है महंगाई के चक्कर में। एक दिन आएगा जैसे तुर्की का हाल हुआ है, यही हाल पाकिस्तान का हो जाएगा। रेट बढ़ने दो, 500 रुपये बढ़ेगा, अवाम लेगी। ज़रूरत जो है ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, ये पेट्रोल रोज बढ़ रहा है। मेरा तो सबसे अच्छा कहने का मशवरा ये है, यहाँ तो ये मुल्क चाइना को भेज दिया जाए, यहाँ अमेरिका के हवाले ही कर दे। कम से कम आवाम को तो सुकून मिल जाएगा। इनका काम है ही नहीं किसी का भी चलाने का। ये मुल्क ये महलों में रहते हैं, इनको क्या परवाह है। महंगाई जितनी हो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। पीसी तो आवाम जा रही है, इनका ज़मीर मर गया अंदर का। पेट्रोल मजीद महंगा करने पर आवाम का पारा हाई। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है। दोनों हाथों से लूट मार जारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से मजीद दूर चली जाएगी। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। कौम को खुशखबरियाँ सुनाते थे, अब वो वक्त आ गया है। यकीन कीजिए कि किसी की ख्वाहिश नहीं है हमारा मुल्क, हमारे पास यहाँ ना जिंदा रहने के लिए पैसे हैं, ना यहाँ से भागने के लिए हैं। हमने यहीं जीना, यहीं मरना है। ना तनख्वाहां वध रही, ना कुछ हो रहा, आवाम भुखी मर रही है। सारा कुछ ही पता नहीं किधर जाई आ रहा है। हम गरीब आदमी हैं, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है ना। हम पेट्रोल डलवाएं या मतलब कि हम घर राशन लेके जाएं, क्या करें, हम किधर जाएं। गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए 113% महंगी।
सार्फिन 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 28.6%, पावर सेक्टर के लिए 22.8% इजाफा, सनतों के लिए गैस 34%, CNG शोबे के लिए 31%, फर्टिलाइजर के लिए 46%, सीमेंट सेक्टर के लिए 17.46% महंगी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक होगा। मिनी बजट आ गया, 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। नंबर 1 लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। कमर्शियल लॉन्स, मार्कीज और क्लब भी कैटेगरी में शामिल। फजाई टिकट्स और मशरूबात की रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर फी किलो टैक्स में 50 पैसे इजाफा तजवीज़। गंदम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी और अंडों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार। फाइनेंस तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश, PTI और दीगर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का गहराव, बिल की कॉपियां भारती। उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने से महंगाई का तूफान। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, मेकअप का सामान महंगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। GST बढ़ने के बाद LPG की कीमतों में 3 रुपये 21 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 266 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपये का हो गया। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका की सतह पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। कौम की दौलत कम हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के असास से बढ़ गए। बड़कें लगाने वालों ने अपने केसेस मुआफ करवाने के सिवा कुछ नहीं किया। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता है। इमरान खान। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। चेयरमैन PTI के वकील ने वकालतनामा जमा करवा दिया। कुछ देर बाद दोबारा इस्तेमाल। सारे इश्तिहारी मुल्क से बाहर चले गए। कोई अदालतों में पेश नहीं हुआ। इमरान खान अदालतों पर यकीन रखते हैं। अगर डॉक्टर्स ने मशवरा नहीं दिया तो शायद हम अदालत से मुआवजत करेंगे। वकील अजहर सद्दीक। PTI की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए बरवक्त इंतखाबात करवाने की दरखास्त। शिबली फराज, शौकत यूसुफजई, शाह फरमान और आतिफ खान अदालत में पेश। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 2 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम से यकजहती का इजहार। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया चले गए। तुर्क सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वक्त का तकाजा है, आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। शहबाज शरीफ। काफली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतायज शाया न करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 20 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को नतायज शाया करने का हुक्म दिया जाए। काफली की अदालत से इस्तदा।
उस्मान बुज़दार की 27 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने से रोक दिया। रहनुमा PTI को नैब ने करप्शन समेत दीगर इल्जामात में तलब कर रखा है।